उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर या फिर जनवरी में निकाय चुनाव संपन्न हो सकते हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार में खर्च होने वाले खर्चे को बढ़ाने का काम किया है, जिसकी प्रमुख वजह महंगाई को बताया गया है। किस पद के लिए कितना खर्चा बढ़ाया गया है, आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। नगर निगमों में उम्मीदवार वार्डों के हिसाब से अलग अलग खर्च कर सकेंगे। जिस निगम के अंतर्गत 40 वार्ड हों, जिसके अंतर्गत 60 वार्ड हों, वो उम्मीदवार 25 लाख, जबकि 61 से अधिक वार्ड वाले निगमों में उम्मीदवार 30 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। वहीं डिप्टी मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो पहले की तरह ही 2 लाख खर्च कर सकेंगे, जबकि सभासद 3 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। अब अगर बात नगर पालिका परिषद की करें तो यहाँ भी उम्मीदवारों की खर्च सीमा में बढ़ोतरी की गई है। जिस परिषद के अंतर्गत 10 वार्ड हों, वो उम्मीदवार 6 लाख, जिसके अंतर्गत 10 वार्ड से अधिक हों, वो उम्मीदवार 8 लाख रुपए तक खर्च कर पाएंगे, जबकि परिषद में सदस्य 80,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। नगर पंचायतों की बात करें तो यहाँ भी उम्मीदवारों की खर्च सीमा में बढ़ोतरी की गई है। नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 3 लाख, जबकि सदस्य 50,000 रुपए तक खर्च कर पाएंगे। इससे पहले जो नगर निकाय इलेक्शंस के लिए पदवार जो व्यय सीमा थी अधिकतम, वो 2018 में निर्धारित हुई थी, तो लगभग 6 साल प्लस का समय भी हो चुका है। और इसको पुनर्निर्धारित करने से पूर्व जो है समस्त राजनीतिक दलों की बैठक भी आयोग स्तर पर आहूत की गई थी, जिसमें उनके विचार विमर्श भी लिए गए थे। और गुण दोष के आधार पर और जो है 6 साल का समय व्यतीत होने पर महंगाई दर इत्यादि सारी चीज़ों को भी दृष्टिगत रखते हुए और इस चीज़ को भी देखते हुए कि जो है गुड प्रैक्टिसेस और जो भी इलेक्शन में व्यय हो वो। वहीं सूबे में तमाम मुद्दों पर अलग अलग राय रखने वाले सियासी दल भी निर्वाचन आयोग के इस फैसले को बेहतर बता रहे हैं। नहीं, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है। जो माना एक किसी भी सामान को हम ये 5 साल पहले लें या आज लें, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती है। और इसी को लेके मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग ने उसकी जो सीमा है बढ़ाई है। और वैसे भी मैं ऐसा मानता हूं कि सीमा निर्धारित की जाती है, उसके अंदर प्रत्याशी को अपना चुनाव खर्च करना पड़ता है, तो ठीक। मैं उसको सही मानता हूं, क्योंकि सबको पता है पेट्रोल डीजल गाड़ी सब महंगा हो गया, पोस्टर बैनर सब महंगे हो गए हैं। और अगर आप समय जो पैसे की सीमा है उसको कम रखते हैं तो आदमी खर्च करता है लेकिन दिखाता कम है, उसका कोई लाभ नहीं होता। खर्च की सीमा बढ़ाए जाने से निश्चित ही एक अच्छा कदम है, मैं तो यही मानूंगा, क्योंकि महंगाई बढ़ी है, महंगाई के साथ साथ खर्चे बढ़े हैं, तो खर्चा बढ़ाया जाना कोई बुराई नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी के लिए जहां सभी राजनीतिक दल तारीखों का ऐलान निकाय चुनाव का कर रहे हैं, वहीं उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर तारीखों के ऐलान होने से पहले आई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।